हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल में है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल्स के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो जो है कल है। जी हाँ, पैरामेडिकल्स के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट कल है। जिस किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना हो कल तक अप्लाई कर सकता है। अगर आप कल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, शाम 6 बजे शायद लास्ट डेट है, तो आप यूपी में पैरामेडिकल्स के कोर्स बैचलर के नहीं कर पाएंगे। हम जी हाँ बैचलर की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे हैं। डिप्लोमा है जो यूपी में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ऐड है, तो मतलब वो मेरिट बेस होगा। लेकिन जो बैचलर है वो एंट्रेंस करवाएगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नाम से CPET 2024 के नाम से एंट्रेंस करवा रही है। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज यूपी के ऐड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अगर आप ये एंट्रेंस नहीं देते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज में बिना इसके एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन अमान्य माना जाएगा, एडमिशन वो फर्जी माना जाएगा। जिसको एडमिशन लेना है यूपी में पैरामेडिकल्स के कोर्स बैचलर के करने हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड कर सकता है। देखेंगे एग्जामिनेशन डेट पहले थी 23/6/2024 थी, जो कि अब हो गई है 30/6/2024, यानी कि 30 जून लास्ट एग्ज़ाम की डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग की लास्ट डेट है वो 18/6/2024 है। 18 जून लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो जिसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे। कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो बैचलर के कोर्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, पैरामेडिकल्स के मास्टर्स कोर्स की भी चल रही है। अगर कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहता हो तो ये मास्टर्स कोर्स के लिए मास्टर कोर्स सिर्फ UPMS में है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में ही सिर्फ मास्टर कोर्स है, बाकी मास्टर्स कोर्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे यूपी में। तो आइए हम सिट मैट्रिक्स और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्कोप के बारे में ले लेते हैं। कोर्स का क्या स्कोप है। ये सिट मैट्रिक्स का ब्राउज़र रहा जो है कौन सा कोर्स किस कॉलेज में ऐड है। UPMS में टोटल 4 बैचलर कोर्स हैं जो कि पैरामेडिकल्स के अंदर आते हैं। BPT है, BMLT है, BRIT है, BOPTO है। सबके अंदर 60 सीटें हैं। इसके बाद ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है जो कि वाराणसी में है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, फ़ीस इसकी ज़्यादा है। इसको गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में ना रखें, हालांकि इसमें रखा हुआ है। इसको गवर्नमेंट कैटेगरी से तत्काल आप हटा सकते हैं। KGMU है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है KGMU, जिसके अंदर एक कोर्स आ रहा है BSc इन रेडियोथेरेपी। इसके बाद LPS इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी एंड ये भी कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी, ये भी बैचलर कोर्स जो LPS में है कानपुर में है। ये भी टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। SGPJ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको पता है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम बता देते हैं आपको, फिर महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज जो कि झांसी में, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। बैचलर डिग्री इसमें पिछली साल से स्टार्ट हुई, यानी कि 2023 से यहाँ पे बैचलर ये 3 कोर्स का आया हुआ है। BPT, BMRIT, इसके बाद BMLT जिसको BMLS के नाम से इस टाइम जाना जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनके अंदर ये देखिए सीट्स की संख्या, ये टोटल सीट्स रही जो है 456 सीट्स रही टोटल, ये सीट्स की संख्या है। और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है इसमें ये भी गिवन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीट्स भी आप देख लेंगे किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 60 सीट UPMS में। इसके बाद SGPGI में किसी कोर्स में 10 सीट है, किसी कोर्स में 5 सीट है, किसी कोर्स में देखेंगे जो है 6 सीट है। तो ये SGPGI में सीट्स की संख्या रही। इसके बाद फिर जो LPS है उसमें 20 सीट है कार्डियो की जो है। और फिर SGPGI में देखेंगे सीट्स की संख्या ये है। इसके बाद जो सीट्स है वो महारानी लक्ष्मीबाई में है। महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी का है, राजकीय मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल, यहाँ पे देखेंगे 30 सीट सब में है। सबसे ज़्यादा सीट्स की बात करें तो UPMS में। UPMS पहले CP नेट नाम से अलग एंट्रेंस करवाता था, लेकिन अब जो है अटल बिहारी से ऐड हो गया है। तो अगर हम इसमें देखें इंडिपेंडेंट कोर्स की प्रैक्टिस कौन सी डिग्री करवाती है, इसके बाद कौन सी डिग्री करने के बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिक वगैरह को मतलब सेंटर्स या क्लिनिक खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और थोड़ी सी स्कोप के बारे में हम बातें करेंगे। और बेस्ट इंस्टीट्यूट इसमें कौन सा है, तो अगर हम बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो UPMS है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। रीज़न है कि टीचर वगैरह अवेलेबल हैं, हालांकि लिमिटेड टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे PG के कोर्स आ गए हैं। PG के कोर्स जब आए हुए हैं तो PG लगभग 1 साल यहाँ पे रन होते हुए हो गया, इस बार तो इसी से ऐड हो गया है। तो PG के कोर्स आए हुए हैं, तो जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो PG वाले भी पढ़ा रहे हैं। तो PG वाले अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी है, ये अच्छी खबर है, आपके लिए बढ़िया है, बेहतर है। तो UPMS से आप जो है
कोर्स ये चारों कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की, तो इसमें सिर्फ एक कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। पैरामेडिकल्स में जो भी कोर्स हैं उसमें से सिर्फ एक कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि बीपीटी के नाम से है। ये कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप कंपलसरी, इंटर्नशिप कहीं से भी आप कर सकते हैं। जो बीपीटी है इसकी पूरी गाइडलाइन चेंज हो गई 2027 से। ये कोर्स जो है नीट के थ्रू हो जाएगा, और नीट के थ्रू होने के साथ साथ इसकी इंटर्नशिप 1 साल की हो जाएगी, यानी कि कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल सीधा हो जाएगी। 4 साल 6 महीने से बढ़ा के कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने इंटर्नशिप को 1 साल में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल हो जाएगी, और फिर कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल होते हुए स्टाइपेंड कंपलसरी हो जाएगी इसमें, क्योंकि प्रॉपर जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी तरफ से प्रॉपर इसका नोटिस आ गया है। मतलब लगभग 250-300 पेज का पूरा इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है बीपीटी के बारे में। और करंट टाइम में स्कोप तो बढ़ रहा है। अभी स्कोप तो आज के 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले की बात करें तो स्कोप तो बहुत कम था 4-5 साल पहले, लेकिन अब स्कोप ठीक ठाक बढ़ रहा है। हमने भी बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से ही कंप्लीट किया हुआ है। तो ठीक इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर मतलब आपको टीचर और सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो है। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको जो है चीज़ें घोल के नहीं पिलाई जाती, खुद भी पढ़ना होता है। और मेडिकल कॉलेज में क्लास भी चलती है, क्योंकि जो मेडिकल के सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट मैक्सिमम जो है मेडिकल के सब्जेक्ट हैं। तो आपकी क्लास जो है मेडिकल कॉलेज में ही चलेगी। वही एसआर जेआर जो है आपको पढ़ाएंगे, ज़्यादातर तो एसआर ही क्लास लेते हैं। इसके बाद बात करें तो होमी भाभा, ये कंप्लीट तौर पे सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज, कोई मतलब नहीं होमी भाभा में एडमिशन लेने का। इसके बाद बात करते हैं केजीएमयू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसमें फ़ीस की बात करें तो सबसे कम फीस है, वो फीस है यहीं की फ़ीस है यूपीएमएस की। इसके बाद जो फीस है वो फीस है महारानी लक्ष्मीबाई की, इसकी भी कम फीस है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो सबसे कम फीस है वो यूपीएमएस की है। कोई भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री हो डिप्लोमा हो, तो हम आपको यही प्रेफरेंस करेंगे, हम आपको यही सलाह करेंगे कि यूपीयूएमएस में एडमिशन लें। पुराना इंस्टीट्यूट है, 2012 से रन हो रहा है, काफ़ी चीज़ें सही हैं यहाँ पे और व्यवस्थित भी हैं और ठीक भी हैं। इसके बाद एसजीपीजीआई की बात करें तो एसजीपीजीआई के अंदर ये कोर्स आ रहे हैं जो कि है रेनल डायलिसिस है, रेडियो डायग्नोसिस है, रेडियोथेरेपी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीपीटी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, एमएलटी है, फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये कोर्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। फिर एसजीपीजीआई, इसमें बात करें महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 कोर्स हैं, बीपीटी है, बीएमएलटी है, बीआरआईटी है, जिसके अंदर 30 सीटें हैं। 30 सीट्स जो है इसके अंदर आती हैं। तो ये थोड़ा सा कोर्स के बारे में रहा। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि हम बीएमएलटी करके अपना सेंटर्स डाल लें, इसके लिए आपको पैथोलॉजिस्ट जो एमडी पैथो होते हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते हैं। ये चीज़ें आप दिमाग में से निकाल दीजिए अगर आप बच्चे हैं तो। इसके बाद बीआरआईटी है, इसके लिए भी आपको जो मास्टर्स जो पीजी किया होगा जो है रेडियो से, एमबीबीएस के बाद रेडियो से पीजी होता है, उससे कांटेक्ट करके उसके रजिस्ट्रेशन पे आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्टोमेट्री है, ये आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री है, ऑप्टोमेट्री आप अपना शॉप वगैरह ओपन कर सकते हैं, चश्मे की दुकान ओपन कर सकते हैं। तो ये कोर्स के बारे में रहा। स्कोप्स भी हम देखते हैं तो बीएमएलटी में ठीक ठाक गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है। जब सबसे अच्छी वैकेंसी जो आती है वो बीएमएलटी में ही आती है, अगर देखा जाए तो अभी करंट टाइम में बीएमएलटी में आती है। इसके बाद फिर बीआरआईटी में भी वैकेंसीज कम मिल रही, लेकिन बीआरआईटी का प्राइवेट स्कोप काफ़ी ज़्यादा। अगर बीआरआईटी अगर आप कर लिए हैं तो 40 से 50 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है मंथली जो है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आप प्रैक्टिस अगर आप किए हुए हैं तो ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा स्कोप रहा। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर प्रोसीड करें अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।